आया, पहले आप बताइएगा क्या खबर है आपके पास। अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान खेलेगा, और जब मामलात कुछ ना कुछ तय होने की बात होती है, बांग्लादेश जब शुक्रिया भी पाकिस्तान का अदा कर रहा है, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश के बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आए, मीटिंग हुई, क्या ऐसा हुआ है कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब खानजादा साहब। और बात दरअसल ये जो कल इजलास मुनक्किद हुआ है, इसमें तमाम वो मुल्क मौजूद थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट मेंबर मुल्क हैं। फुल टेस्ट मुल्क सिर्फ बांग्लादेश था जो कि इस तमाम सूरत हाल में जो है वो विक्टिम बना, और जो सूरत हाल बांग्लादेश को फेस करना पड़ी उनको एतमाद में लेना जरूरी था। इमरान ख्वाजा साहब आए सिंगापुर के, और मुबशिर हाशमी बहुत की रोल प्ले करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, बांग्लादेश अमारात क्रिकेट बोर्ड में। वो जूम लिंक पर मौजूद थे इस मीटिंग के दौरान। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने सिर्फ ये बात की कि बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश को जो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, और यही बात की गई कि बांग्लादेश का कोई माली नुकसान नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि 2031 में जो वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश को भारत के साथ होस्ट करना है। और एक बात बहुत वाज़ेह थी कि बांग्लादेश के पास पीछे हटने के लिए तो बहुत कुछ था, आगे बढ़ने के लिए उनके पास था नहीं, तो उन्होंने वर्ल्ड कप से अपने नाम को वापस ले लिया। जहां तक ये बात है कि बायलैटरल सीरीज होगी, जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मुतालबात रखे हैं, पाकिस्तान ने जो है वो रेवेन्यू की बात की, ऐसी कोई बात इस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं की गई है। यानी जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बातें कर रहा है वो गलत बयानी पर मबनी है, ऐसा कोई मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। जो आने वाले दिनों में शाहजेब एक नया चैलेंज होगा इस मामले के बाद, जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये तक भी नहीं कहा कि जनाब क्रिकेट की रूह के हिसाब से भारत हमें डील करे, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मौका भारत को देना नहीं चाहता। सितंबर में जो जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का मैदान 3 बार दुबई में सजा, वहां भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। फिर खवातीन वर्ल्ड कप में भी हमको यही देखने के लिए मिला, और अब भी यही सूरत हाल है कि 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी, कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तमाम सूरत हाल में वापस आया है, और पाकिस्तान का जो मैच खेलने का, जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन किया, उनको कहा कि आइए आप मैच खेलिए, तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम एसोसिएट कंट्री के मुल्कों के लिए, खास तौर पर अगर पाकिस्तान ये फैसला करता नहीं खेल रहा तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती, शटर गिर जाते, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एसोसिएट मुल्कों को होता है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने तो, जो भारतीय मीडिया अब भी ये दावा कर रहा है, अब भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रूह को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस मीटिंग में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने जो है खेल की रूह को मुतासिर किया, आपको हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात की कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी हुकूमत हमसे जो कहेगी हम वो करेंगे, हम अपनी हुकूमत के पाबंद हैं। और राशिद अजीज साहब, जाहिर है आप इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और जब पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, आप उस वक्त भी आपने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है और आईसीसी घुटनों पर आ सकता है। ये जो अब कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ये वही कुछ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे कि इस फैसले के नतीजे में हो, जब बांग्लादेश खुद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है स्टैंड लेने पर, और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए, श्रीलंका के सदर कॉल कर रहे हैं, अमारात क्रिकेट बोर्ड की बात आ रही है कि उन्होंने भी इंटरवीन किया, आईसीसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ा पाकिस्तान? जी शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, एशियन क्रिकेट के लिए नहीं, आईसीसी के लिए। और जो सूरत हाल अभी दो दिन पहले थी, उसको 24 घंटे के अंदर पूरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। कल 3-4 घंटों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद जैसे यहिया भाई ने कहा कि एसोसिएट मेंबर बहुत इन्वॉल्व थे और बहुत नुकसान होने जा रहा था उनका। स्पेशली पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान बराबरी के लिए लड़ रहा है, बिल्कुल एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने खुद ही सरेंडर कर दिया था कि हम नहीं खेलना चाहते, तो हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे आए, आईसीसी से लोग आए, और यूएई से लोग, तमाम लोग मुतहरिक हो गए। और देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे आज श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इसका मतलब है कि बहुत ह्यूज डेवलपमेंट है ये, इस खत्ते के लिए बल्कि क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान ने जो घुटनों पे लेके आना था आईसीसी को और नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना था, वहां पे लेके आ गए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, हो सकता है अभी ना पड़े, लेकिन 1 साल के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में।
पाकिस्तान अपने और भी हकूक ले सकता है और दिलवा भी सकता है लोगों को। और अहमद, आप बताइएगा, आप ज़ाहिर आप इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को मैक्सिमम मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए बांग्लादेश को, जिसके लिए पाकिस्तान ने दी भी, वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आप ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान मैदान ना खाली छोड़े, अब मैच भी होने जा रहा है, यही खबर आ रही है, खुद बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है। आपके ख्याल में एक विन विन सिचुएशन हुई जिसमें आईसीसी को खुद पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को एंगेज करना पड़ा, बांग्लादेश बोर्ड आया, अब वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, श्रीलंका रिक्वेस्ट कर रहा है कि खेलना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक इससे पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्टेंस जरूर वाजिया कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। और इस सारे तमाम जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान ने एक इज्जत कमाई है। वो इस तरह देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता, जो कि बिल्कुल राइट पे होता, तो पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की भी डिमांड कर सकता था, विच इज नथिंग रॉन्ग। अगर पाकिस्तान ये भी कह देता कि ओके, अब आप फंस चुके गए हैं, जो चीज आपने स्टार्ट की है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके, हम ये कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, हम नहीं खेलते। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब वो फंस चुके थे। तो अगर पाकिस्तान ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना हक मांगता, जो कि राइट पे होता, तो भी कोई बुराई नहीं थी। जिसमें जो प्लेयर्स पीएसएल में आने से रोके जाते हैं, उनको इनडायरेक्टली ना रोका जाए, और फिर आईपीएल की विंडो जो है पीएसएल के साथ क्लैश करती है, आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जितनी लीग्स अच्छी होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना क्रिकेट का कैलिबर ऊपर जाएगा, लोग एंटरटेन होंगे। तो आप वो स्पेस मांग सकते थे, आप रेवेन्यू शेयर बराबरी पे मांग सकते थे। दुनिया चाहे जो मर्जी कहती, लेकिन आप गलत नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान चोज डिग्निटी ओवर मनी, तो पाकिस्तान ने डिग्निटी को प्रायोरिटी दी कि ओके, ऑल वी वांटेड कि हम इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते थे, अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते थे, हम हुए। आप जो समझ रहे हैं कि हम आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, हम ये नहीं करते। ऑल वी वांट कि सारे लोग इक्वली ट्रीट हो, सारे क्रिकेट बोर्ड इक्वली ट्रीट हो। और उन्होंने बांग्लादेश की बात की, और एट द सेम टाइम उनको जब ये कहा गया कि तमाम एसोसिएट बडिंग मुल्क जिन्होंने अभी अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, उनको फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंशियल होंगे तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। पाकिस्तान ने उन लोगों का सोचा, और फिर उसके बाद जो मुद्दई थे लाइक बांग्लादेश, उन्होंने खुद पाकिस्तान को अगर बोला है कि आप खेलें। और फिर श्रीलंका, जिसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं पाकिस्तान के हमेशा से, आज वो भी क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंस चाहिए। और पाकिस्तान ने जो अपना केस है बहुत जबरदस्त तरीके से पुट फॉरवर्ड किया है, एंड में डिग्निटी चूज की है, लोगों का जो है ना सोचा है, एसोसिएट मेंबर्स का सोचा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेल डन। पाकिस्तान क्लियरली जो है ना यहाँ पे लोगों को घुटनों पे लेके आया, होपफुली। और हम किसी की तजलील नहीं करना चाहते, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वी मैटर। अगर आपके प्लेयर्स अक्सर आके ये बयान दे देते हैं ना कि पाकिस्तान जरूरी नहीं है, हम पाकिस्तान के बगैर खेल लेंगे और पाकिस्तान हमारे बगैर नहीं रह सकता, लोग खेल लो। आज वो सारे लोग इकट्ठे होकर तरले मिनते करके गए हैं। अब आगे पाकिस्तान को भी चाहिए डिग्निफाइड तरीके से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाए, दोनों तरफ से म्यूचुअल एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। कोई किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है मैं जीत गया तू हार गया, बस एक ऐसे अच्छे क्रिकेटिंग टर्म्स हो जो स्पोर्ट्स के अंदर से पॉलिटिक्स को दूर रखें, और दोनों नेशंस के इस तरह के मैचेस खेलें, लोग लुत्फानंदोज हो और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलें। सिकू भाई, आप ज़ाहिर है बहुत खुश थे जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और आपका ख्याल था कि ये बेहतर ही के लिए साबित होगा। नाउ आज जबकि बांग्लादेश खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, आईसीसी को पाकिस्तान आना पड़ा, आज भी आप खुश हैं ये जब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ये मैच खेलने जा रहा है, और मुमकिन तौर पर आईसीसी की तरफ से बयान आएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बाद, और फिर ये तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से बयान आएगा? देखो साजिब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही बोला था कि हमें वहां रहना चाहिए और रह के लड़ना चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आपने वो पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि जितने भी इंडियंस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। उनमें है ही नहीं, वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। बहुत अच्छा फैसला हुआ है ये सब। जब बांग्लादेश को यहाँ बुलाया गया है,
तो आई एम श्योर, मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि वो बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पैसा उनका नहीं कटेगा, सब कुछ उनका वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। और पाकिस्तान ने बहुत सी और चीजें भी उनसे मनवानी है, वो बाद में हमें पता चलेंगी। तो आज के दिन ये साबित हो गया कि बगैर पाकिस्तान के ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। ये सारे लोग जो रो रहे थे, शोर कर रहे थे, अब मैं उनसे ये जरूर कहूंगा इंडियन से कि आप ये ना कहिएगा कि यू टर्न मार लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। आप में अगर गैरत है, आप मना करें कि हम नहीं खेलते, मगर आप में नहीं है, सिर्फ आप में इतनी हिम्मत है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक। नकवी साहब, यू हैव डन अ वंडर। या मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत अरसे से आप खुद जब जर्नलिज्म में आपने देखा है कि भारत का किस तरीके से इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से आईसीसी में और क्रिकेट में बढ़ा है, और यहाँ तक हुआ कि जब ज़ाहिर आईपीएल आ गया कि दूसरी टीम्स नहीं बोलते, दूसरे खिलाड़ी नहीं बोलते, दूसरे बोर्ड्स नहीं बोलते। इसके अलावा हमने देखा कि कमेंटेटर्स कोई पोजीशन लेते हुए कतराते हैं क्योंकि बिजनेस स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और भारत एक बहुत बड़ा बिजनेस भारत में मौजूद है। मगर अब हमें नज़र आया, नासिर हुसैन ने क्रिटिसाइज़ किया आईसीसी को, माइक अथरटन ने क्रिटिसाइज़ किया, दीगर लोग क्रिटिसाइज़ करते नजर आए। अब जबकि आईसीसी को फिर पाकिस्तान भी आना पड़ा। आपको लगता है कुछ ना कुछ है जो प्रेशर डालेगा? फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखा गया कि अगर भारत ओलंपिक की मेज़बानी चाहता है, जैसा कि उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, तो वो इस तरीके, और ओलंपिक के तो बुनियादी उसूलों में है कि आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब आप T20 वर्ल्ड कप में या क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो भारत के लिए ये बड़ा मनफी हो सकता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, या जो आप साल से कवर करते हैं? शायद मुश्किल लगता है मुझे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो हुकूमत है उनका बहुत ज्यादा असर और रसूख है क्रिकेट में। और जगमोहन डालमिया जब माजी में हुआ करते थे, वो ये जुम्बिश कलम फैसले कर दिया करते थे, और शाहरुख गंगुली जिनको भारत में दादा कहा जाता है, क्रिकेट को बहुत जानते हैं, भारत को उन्होंने लीड किया है, और डालमिया के बाद उनको एक अहम क्रिकेट में ओहदेदार समझा जा रहा था। लेकिन जय शाह के आने के बाद जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, अब एक और आईना दिखाया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय मीडिया को, उनके प्रोपेगेंडे को, जो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक ईमेल जनरेट की है इस तमाम मामले के ऊपर, और उस ईमेल में उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि बांग्लादेश का कोई नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश को उनका पूरा रेवेन्यू मिलेगा, बांग्लादेश को मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी मिलेगा, बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। अगर ऐसा होता तो वो बताते कि जी मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान के लिए ऐसा करेंगे, पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी है। इस ईमेल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जनरेट की गई है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बांग्लादेश के लोगों के दिल जीते हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंकन क्रिकेट के सदर, जो श्रीलंकन हुकूमत के सदर, उन्होंने वजीर आजम को फोन किया है। आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि माजी में होता यह था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया 2 साल के लिए सदारत मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप वोटिंग के जरिए, अपने असर रसूख के जरिए जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो है वो सदारत हासिल करेंगे। तो ऐसे में अब बहुत सारे मुल्कों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडिया का रेवेन्यू कम करना पड़ेगा ताकि बाकी मुल्कों में ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी आप नासिर हुसैन की बात कर रहे थे, मार्क बुचर की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंगापुर के रिप्रेजेंटेटिव आए, यूएई के रिप्रेजेंटेटिव इस तमाम मीटिंग में शरीक रहे, बांग्लादेश के जो सदर थे वो आए, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है, जब वोटिंग हो रही थी तो ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ थे, उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब आने वाले दिनों में एक और फ्रेमवर्क तय होना है, और वो ये है कि अगर हुकूमत मना कर देगी तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहां स्टैंड करता है। क्योंकि मैं तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ रहिएगा। आईसीसी ने मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं, जैसा कि इस वक्त बता भी रहते हैं हुसैनी के जो ईमेल जनरेट कर दी गई है। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। फैजान जी, क्या तफसीलात जारी की हैं आईसीसी ने मुज़ाकरात के हवाले से, वो बताइएगा।
जी हाँ साहब, आईसीसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो मुज़ाकरात हुए थे, 3 बड़ी की मुज़ाकरात है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी, जिसमें जिन मुज़ाकरात में शरीक हुए थे, कल जो मीटिंग हुई थी उसके आउटकम्स आईसीसी ने बता दिए। दो मेजर पॉइंट्स उस मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आए। उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी की सूरत में कोई भी जुर्माना या फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं लगाई जाएगी। ये एक रिलीफ ऑफ कोर्स होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उसको खदशा था कि उस पर जुर्माना उस पर आयद किया जा सकता है। साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये राइट भी रिटेन कराया गया है कि वो अगर मजीद चाहे तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी जा सकता है इस मामले को लेकर अपनी पार्टिसिपेशन के हवाले से। और एक और जो मेजर पॉइंट इस मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आया है वो ये है कि बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिलेगी। ये आईसीसी इवेंट 2028 से 2031 के दरमियान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अवार्ड किया जाएगा। 2031 वर्ल्ड कप से पहले इनफैक्ट ये एक इवेंट बांग्लादेश को दिया जाएगा। ये एक तरह का एक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि जो मिसिंग हुई है उसको इस टूर्नामेंट से मुमकिन आमदनी के तौर पर वो उस इवेंट को होस्ट करके उसको रिकवर कर सके। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। यानी राशिद भाई से तो यही नजर आ रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहा था कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज मांग रहा है, पाकिस्तान अपना ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू मांग रहा है, मगर इसमें तो जो चीज़ें अब खुद आईसीसी कह रहा है और जैसा कि याया भी बता रहे थे वो सब बांग्लादेश स्पेसिफिक है कि उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा, वो चाहे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चले जाएं। बांग्लादेश को आईसीसी का एक इवेंट भी मिलेगा मेजबानी के लिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का केस लड़ा जिसके लिए बांग्लादेश शुक्रिया अदा कर रहा है और पाकिस्तान को मैच भी मिल गया जो कि पाकिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ। जी, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया सिर्फ बांग्लादेश के लिए लिया, और ये जो बायलैटरल सीरीज है या रेवेन्यू की बात है ये तो हम मीडिया में बात करते हैं, इसको सीरियस लोग ले लेते हैं इंडिया में, लेकिन वो बात हो नहीं सकती थी क्योंकि जो इश्यू था वो बांग्लादेश का था। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में भी यही कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है उसमें आप ये वाली चीजें नहीं छेड़ सकते कि रेवेन्यू, हाँ आगे जाके बातें हो सकती है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन आईसीसी को है कि आप जो शो कर रहे हैं 600 मिलियन शो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप लेते हैं। 600 मिलियन से आप डिवाइड करते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें 230 मिलियन सिर्फ इंडिया ही ले जाता था। हाँ, उसके अंदर अगर 800 या 1000 मिलियन से डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें सबका ही चीज साइज बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर बात हो सकती है। और फाइनेंस के लोग ये बात अच्छी तरीके से पीसीबी वाले जानते हैं, और नेक्स्ट जो आईसीसी की मीटिंग कहीं पे भी होगी इन चीजों पे बात की जाएगी। बायलैटरल सीरीज की बात हो नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इस पे है ही नहीं, बल्कि इंडिया वाले पाकिस्तान तो खेलना चाहते हैं, वो खेलना नहीं चाहते। याया भाई ने बड़ी अच्छी बात की अभी कि हाथ मिलाने की बात, वो बात भी नहीं हो सकती होगी क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा था या एम था वो बांग्लादेश के साथ खड़े होने का था। और ये अच्छा हुआ कि आईसीसी ने जल्दी एक फैसला किया और लाहौर आए और इस मामला को सही तरीके से हल किया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीत है। और आईसीसी को भी फेस सेविंग हुई है इसमें, ऐसा नहीं है कि आईसीसी वो खुद आके फिर अनाउंस अपनी प्रेस रिलीज दे रही है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस चीज को हल कर देगा तो ये क्रिकेट की जीत होगी। और राशिद, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भारत का इन्फ्लुएंस है जिसमें पूरी पॉलिटिक्स आ गई क्रिकेट में, जब बोलने लगे हैं इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी, बात हो रही है इस पर पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया तो मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई रिवर्सल हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वज़ीर आज़म मोदी की वहाँ पर हुकूमत है तो एक इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस तो रहेगी। नहीं, इंटरफेरेंस तो उनकी रहेगी जब तक ये गवर्नमेंट है, बाद में कांग्रेस आ जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन रहेगी। जैसे नासिर हुसैन की बात की है, मार्क बूचर की बात करते हैं हम लोग, देखिए इनके अपने कंट्रीज ने वोट अगेंस्ट दिया है बांग्लादेश के। ठीक है, 10 साल से ये कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन अब बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि दो ममालिक ने स्टैंड लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। इनको बेनिफिट क्या है? इनको बेनिफिट ये है कि इनकी बायलैटरल इंडिया के साथ होती है। ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू अगर 41 मिलियन है या इंग्लैंड का 39 मिलियन है, लेकिन ये कंपनसेशन तो इनके बायलैटरल 5-5 टेस्ट सीरीज खेलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया खेले, चाहे वो इंग्लैंड में जाके खेले या साउथ अफ्रीका में जाके खेले, इनका तो डबल रेवेन्यू हो जाता है। कॉस्ट किसको करता है? पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान का भी लॉस है इसमें, बीसीसीआई का भी है, क्योंकि ना पाकिस्तान वहां जा रही है बायलैटरल खेलने, ना भारत पाकिस्तान आ रही है। तो ये जो लॉस है ये नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरे ममालिक को इसको फायदा है, इसलिए वो पूरा भरपूर साथ देते हैं बीसीसीआई का। और उनके जो लीग है वो बहुत खसारे में जा रही है, चाहे बिग बैश हो चाहे 100 हो।
उनका सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बीसीसीआई की थ्रू हो रहा है। ये अहमद, ये जो बात है कि जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो इंडिया से खेलते हैं तो ज़ाहिर रेवेन्यू कमाते हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं उनके लिए आईपीएल एक बहुत ही लुक्रेटिव जगह है जहाँ से बहुत पैसा है। आपको लगता है ये सब कुछ रिवर्सल कुछ आएगा कि जितनी पॉलिटिक्स घुस गई है आ गई है क्रिकेट में इंडिया की वजह से? देखिए शाहजेब भाई, अभी तक तो सारी चीजें जो है ना क्रिस्टल क्लियर थी और पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से उसको खेला और बांग्लादेश का साथ दिया और सारे जो एसोसिएट मुल्क थे वो भी बीच में, उनका भी फायदा हुआ, उनका सोचा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं गुरूर तोड़ा है लोगों का। अब ये नहीं हो सकता है, होपफुली चीजें पेपर पे इस तरह की लिखी हो कि हम अब इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ कि किसी की क्रिकेट हर्ट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे ऑब्वियसली बीसीसीआई जो है एक तगड़ा मुल्क है, एक तगड़ा पावरफुल बोर्ड है और उनकी अगर बेइज्जती आप करेंगे तो फिर आपको अपनी साइड की चीजें स्ट्रांग रखनी है। तो एटलीस्ट अब पाकिस्तान को चाहिए कि जिन लोगों का पाकिस्तान ने इस टाइम पे साथ दिया है उनके साथ इस तरह के रिलेशन बिल्ड करें कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, कि वो कोई एक मुल्क या दो मुल्क या वेस्ट की अगर वो जो मिल भी जाते हैं लोग तो इतना बॉन्ड स्ट्रांग हो कि वो आप लोगों को ना तोड़ सकें। लेकिन अगर आप लोगों का आने वाले वक्त के अंदर बॉन्ड टूटता है और कोई आपसे इस बेइज्जती का रिवेंज लेना चाहता है तो वो कोशिश कर सकता है। होपफुली ऐसा ना करें, होपफुली जो सेंस है वो राइट वे में प्रिवेल करे। बट एट द सेम टाइम हमारे दीन में भी है कि अपने लिए तैयार, हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। सो अभी तक तो कूडोज है, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया। होपफुली फ्यूचर के अंदर भी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ने अपने बेनिफिट के लिए भी कोई चीजें सोची हो, कोई चीजें कहलवाई हो, जिसमें कोई बुराई है नहीं वैसे। और सिकू भाई, ज़ाहिर ये इवेंट निकलने के बाद, ये काम होने के बाद कि जी पाक इंडिया मैच, जो भी स्पॉन्सर्स थे, जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था वो पूरा होने के बाद आपको लगता है ये पॉलिटिक्स के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसका रिवर्सल होगा या फिर भारत की तरफ से और ज़्यादा पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रॉपर पॉलिटिक्स हो रही होगी? नहीं, देखिए वो अब तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती क्रिकेट। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि यही अरब इमारात के जो प्रेसिडेंट हैं या जो श्रीलंका का था, उन्होंने क्यों नहीं वोट डाला उस वक्त। अब वो पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि जी आप आए और आकर खेले मैच बांग्लादेश, उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया। तो ये जब ये अहमद ने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें इस खित्ते के लोगों को चाहिए एक यूनाइट हो जाए। मैं नकवी साहब से बोलूंगा आप कोशिश करें इनको यूनाइट करें और एक स्टैंड बनाएं ताकि अगली दफा किसी और के साथ ना हो, तो फिर सब मिलकर एक साथ लड़ें। ये गोरे तो आपको साथ नहीं देंगे, अभी राशिद ने बता दिया कि उनको कितना फाइनेंशियल फायदा है। मगर मेरा ये सवाल है कि श्रीलंका ने और जो दूसरे लोग जिन्होंने फोन किया था नकवी साहब को कि यार मान जाए, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया। गलत बात को गलत कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इस किस्म को पकड़ के रखना चाहिए। और एक बात यहां साबित हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान को डट के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जिस तरह अभी नकवी साहब ने बोला कि हम नहीं डरते, ना कोई वो फील्ड मार्शल डरते हैं, ना हम डरते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर डरते हैं, विल सी व्हाट हैपन। तो इसी अप्रोच के साथ रहें, इनके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा।